हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। चुनावी माहौल में आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का एक चुनावी विश्लेषण। जानकारी दूंगा आपको कि क्या खास है उसमें। दरअसल कमलनाथ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे हैं क्योंकि ये उनका इलाका है। उनके इस छिंदवाड़ा ज़िले में 7 विधानसभा सीटें, जिनमें से शहर की यानी छिंदवाड़ा विधानसभा सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है, उससे पिछली बार कांग्रेस के कब्जे में थी। 7 सीटों में से 4 सीटें भी बीजेपी के कब्जे में हैं, 3 कांग्रेस के कब्जे में। ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो सीएम पद के 2 उम्मीदवार होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। तो जो कमलनाथ के उम्मीदवार हैं, इन 7 विधानसभा सीटों में जाके बार बार ये बोल रहे हैं कि सीएम कमलनाथ बनेंगे और उनके लिए आप वोट करें। तो इस बार जो आपने पिछली बार 4 बीजेपी को दी थी, इस बार 7 की 7 कमलनाथ को दें। तो मैं छिंदवाड़ा सीट की बात करूंगा। छिंदवाड़ा सीट जो विधानसभा सीट है, उसमें लगभग 2.5 से पौने 3 लाख वोटर्स हैं और 3 दशक से यानी 1990 से 28 साल के दौरान केवल एक बार ऐसा हुआ कि जो 2 चेहरे दोनों पार्टियों के होते थे वो आमने सामने नहीं भिड़े। 1990 में शुरुआत हुई कांग्रेस से दीपक सक्सेना और चौधरी चंद्रभान सिंह बीजेपी से खड़े हुए। काफ़ी युवा थे चंद्रभान सिंह, उन्होंने दीपक सक्सेना को मात दी और सुंदरलाल पटवा सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए। लेकिन 93 में हुए चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई, वहाँ से उनकी जगह किसी और को दी गई, बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। तब से लगातार कांग्रेस से दीपक सक्सेना खड़े होते हैं और बीजेपी से चंद्रभान सिंह खड़े होते हैं। दोनों के बीच में 5 बार इस तरह से आमना सामना हुआ है। दीपक सक्सेना 2 बार जीते हैं और चंद्रभान सिंह 3 बार जीते हैं और इस तरह से फिर एक बार वो आमने सामने खड़े हैं। और 2008 में दीपक सक्सेना जीते थे केवल 3000 वोटों से और 2013 में मैं आपको बता दूं कि चंद्रभान सिंह ने 24,000 से ज़्यादा वोटों से उन्हें मात दी थी। इस तरह से कुल मिला के बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन कमलनाथ ने इसे इश्यू बना लिया है क्योंकि उनका जिला है, उनको जवाब देना है और उनको चुनौती कितनी है। वो खुद कमलनाथ वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने गैप पाया कि जो आमतौर पे मुस्लिम वोट वहाँ पे क्योंकि बीएसपी या एसपी नहीं है, कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस को जाता है। लेकिन मुस्लिम 60 या 65% वोट डालते हैं। तो उन्होंने कहीं मुस्लिमों के साथ एक मीटिंग में कहा कि 90% वोटर मुस्लिम बाहर आना चाहिए और ये इशू बना लिया बीजेपी ने। दूसरी तरफ अमित शाह, शिवराज सिंह, खुद नरेंद्र मोदी वहाँ पर सभा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो बाकायदा चिट्ठा लेकर आए थे कि कैसे इनका स्पाइस पार्क नहीं बना, कैसे उनकी और तमाम जो प्रोजेक्ट थे वो खंडर हो गए। अब विकास का दावा कांग्रेस अलग कर रही है कि उन्होंने 56 किलोमीटर की रिंग रोड बनवाई, कमलनाथ ने ये किया। 9 बार सांसद रहे हैं कमलनाथ उस इलाके से और जिनमें एक बार केवल सुंदरलाल पटवा ने हराए थे। ऐसे में बीजेपी के अपने अलग दावे हैं कि विकास बीजेपी की सरकार करती है, दावा कमलनाथ जताते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। देखते हैं इस बार कि दोनों जो जोड़ी है दीपक सक्सेना और चंद्रभान सिंह की, कौन कमलनाथ को जिताता है या हराता है। इससे कमलनाथ की शख्सियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा, उनका दम कितना है, उनका वजूद कितना है एमपी में। इस तरह की और तमाम सीटों के लिए चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।